एक गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था। राजू का दिल बहुत नेक था, लेकिन किस्मत ने उसके हाथ में सिर्फ गरीबी लिखी थी। आज भी कोई काम नहीं मिला। हर जगह बस नफरत और हिकारत भरी नजरें। कब मेरी किस्मत बदलेगी? काश कुछ अच्छा हो जाए। अरे राजू, कहाँ से आ रहे हो भाई? और ये मुंह क्यों लटका हुआ है? बस यार, रोज के मसलों से कभी कभी तंग आ जाता हूँ। तू सुना, कहाँ से आ रहे हो? मैं भी भाई हालात से लड़कर ही आ रहा हूँ, लेकिन तू फिक्र न किया कर, सब एक दिन बेहतर हो जाएगा। मेरे भी हालात तेरे जैसे ही हैं। वो दोनों दोस्त हैं, एक जैसे हालात से गुजर रहे होते हैं, लेकिन राजू कुछ ज्यादा ही दिल हार गया था और वो इस बात से बेखबर था कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा पल आने वाला था जो उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और उस पल का नाम था एक सांप। राजू जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो जख्मी होता है। अरे, यह सांप कितना जख्मी लग रहा है। क्या करूं? अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो यह मर जाएगा। मुझे मदद करनी चाहिए। राजू सांप को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे दूध पिलाता है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस हालत में तुम्हें वहां छोड़ना ठीक नहीं था। राजू ने अपनी नेक दिल से सांप की मदद की और उसे यह नहीं पता था कि यह एक आम सांप नहीं, बल्कि एक रूप बदलने वाला इच्छाधारी सांप है। अब यह सांप काफी बेहतर हो गया है। अब इसे घर में नहीं रख सकता, मैं इसे उसी जगह छोड़ आता हूँ। ये अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इसे कहकर राजू उस सांप को वहीं छोड़ आता है जहां से लाया था। फिर उस रात राजू के सपने में एक नया मोड़ आता है। राजू सोया होता है, सपने में एक रोशनी सी होती है और वो इच्छाधारी सांप अपने असली रूप में आता है। राजू, तुम्हारी नेकी ने मुझे जीत लिया है। मैं एक सांप नहीं, एक इच्छाधारी सांप हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। यह लो, यह एक सोने का सिक्का है जो तुम्हारी नेकी का इनाम है। मेरी तरफ से यह रखो और इससे तुम्हारी तकलीफें दूर होना शुरू हो जाएंगी। मुझे सब पता है कि तुम्हारे हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। नाग जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका यह इनाम मेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस बात का जिक्र किसी से न करना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सांप गायब हो जाता है और राजू होश में आता है। अरे, यह तो बस एक सपना था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हकीकत में वो सांप मुझे मिला हो। राजू उसे एक सपना समझ रहा था, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसके बिस्तर पर एक सोने का सिक्का पड़ा था। अरे वाह, यह तो वाकई सोने का सिक्का मिल गया है मुझे। मेरी तो किस्मत बदल गई। राजू बहुत खुश होता है और उस सिक्के को बेचकर कुछ पैसे हासिल कर लेता है। अब वो रास्ते से कुछ दूध लेता है और उसी जंगल के रास्ते पर निकल जाता है। अब राजू को जंगल में उसी सांप की तलाश होती है और थोड़ी देर बाद उसे वही सांप मिल जाता है। अरे वाह, ये सांप तो मुझे मिल गया। अब मैं इसे दूध पिला देता हूँ। ऐसा कहकर राजू उस सांप को दूध पिलाता है और अपने घर आ जाता है। रात होती है और उसे फिर से सपना आता है। वही इच्छाधारी सांप राजू के ख्वाब में आता है। अरे राजू, तुमने आज फिर मुझे दूध पिलाया, तो ये लो तुम्हारा इनाम, एक और सोने का सिक्का। अब तुम रोज मुझे दूध पिलाना और तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा, जिससे तुम्हारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सवेरे राजू उठता है तो उसे उसी तरह सोने का सिक्का मिलता है। राजू अब बहुत खुश था और सिलसिला शुरू हो जाता है। राजू रोज उस सांप को दूध पिलाता और सांप अपने असली रूप में राजू के ख्वाब में आता और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। राजू के पास सोने का ढेर लग गया होता है। शाम को उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। राजू, तुम यह सब धन दौलत कैसे हासिल कर रहे हो? इतनी जल्दी तुम्हारे हालात ही बदल गए। शाम, ये बस मेरी किस्मत का सिलसिला है। मुझे भी बताओ, हम दोनों मिलकर अमीर हो सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस राज को साझा करना चाहिए? शाम, यह एक राज है जिसमें मैं तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। शाम के दिमाग में लालच आ जाता है। वह राजू को चुपके से देखने लगता है। यह राजू कुछ तो बहुत बड़ा राज मुझसे छुपा रहा है और मैं भी जानकर रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। राजू इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर वह करता क्या है? शाम अब रोज राजू का पीछा करने लगा और एक दिन राजू उसी जंगल के रास्ते पर जाता है जहां वह उस सांप को दूध पिलाता था। अरे, ये राजू जंगल के बीच बीच में क्यों जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह वह राजू को सांप को दूध पिलाते हुए देख लेता है। शाम का दिल लालच से भर जाता है। उसने फैसला किया कि वह सांप देवता को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सब कुछ सिर्फ नेक दिल और ईमान पर आधारित था। ये सब कुछ राजू ने इसी सांप से ही हासिल किया है। हो न हो इन सब का पीछा यही सांप कर रहा है। शाम फिर राजू के जाने के बाद उस सांप के पास जाता है
और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उससे पहले ही सांप शाम को देखकर अपनी शक्तियों से वहां से गायब हो जाता है। अरे ये सांप कहाँ चला गया? फिर उसी रात सांप राजू के सपने में आता है। राजू, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे दोस्त की लालच अब सब कुछ खत्म कर देगी। नाग जी, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं सिर्फ अपना राज बचा रहा था। इंसान का लालच बेहद है। तुमने जितना इनाम लेना था ले लिया। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी दोस्ती और इंसानियत का यही अंजाम है। सांप गायब हो जाता है और रात का सपना भी खत्म हो जाता है। राजू उठता है और देखता है कि सोने के सिक्कों का सिलसिला रुक गया है। वह शाम से नाराज होता है। शाम, तुम्हारी लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुम्हारी लालच ने सब कुछ रोक दिया। राजू, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ अपनी भलाई चाहता था, लेकिन लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। राजू का सोने के सिक्कों वाला सिलसिला तो रुक गया, लेकिन वह काफी मुतमईन था कि उसकी नेक दिली की वजह से उसके हालात अब बेहतर हो गए थे। रामदीन, एक गरीब साधु, अपनी बीवी गंगा और बेटे विशाल के साथ रहता है। गंगा चूल्हे के पास परेशान बैठी होती है। रामदीन, कब तक हम ये गरीबी का जीवन जिएंगे? दिन भर तुम सिर्फ पूजा करते रहते हो। पैसा कमाने का कुछ तो सोचो। गंगा, मैं क्या करूं? कोई भी मेरी कथा सुनना नहीं चाहता और अब कोई भिक्षा भी नहीं देता। फिर कब तक ये राम राम करते रहोगे? तुम्हें काम ढूंढना चाहिए, कुछ पैसा कमाना चाहिए। तुम्हें यह बात समझ नहीं आती गंगा, लेकिन अगर तुम ही कह रही हो तो कल मैं दूसरे गांव जाकर कुछ काम देख लेता हूं। शायद कोई भिक्षा दे दे। रामदीन सुबह जल्दी अपनी पोथी लेकर निकलता है और जंगल के रास्ते दूसरे गांव के लिए चल पड़ता है। चलते चलते उसे काफी देर हो जाती है। ये तो शाम हो गई है, मैं अब उस गांव में नहीं पहुंच सकता। कोई आराम करने की जगह ढूंढनी होगी। रामदीन वहीं पास एक पीपल के पेड़ के नीचे रात गुजारने के लिए रुक जाता है। फिर सुबह होती है। वह पास ही एक नदी में स्नान करके उस गांव की तरफ निकल पड़ता है। मुझे लोगों से भिक्षा मांगनी होगी और शायद कोई काम भी मिल जाए। भाभी जी, क्या आप मुझे भिक्षा देंगी? नहीं भाई, आगे जाओ आप। रामदीन पूरा दिन भटकने के बाद वापस लौटता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। रास्ते में वही पीपल के पेड़ के पास आराम करने के लिए बैठ जाता है। क्या यही किस्मत है मेरी? कोई काम मिलता ही नहीं और कोई मेरी कथा सुनना भी नहीं चाहता। शायद इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथाएं सुना दूं। ऐसा सोचकर रामदीन उसी पेड़ को कथा सुनाने लगते हैं। वह अपनी कथा खत्म करते ही एक बड़ा काला सांप, काली नाग, पेड़ की जड़ों से बाहर निकलता है। ओहो काला नाग, ये तो मुझे डस लेगा। अब मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला रामदीन। तुम्हारी कथाएं सुनकर मेरा मन खुश हो गया है। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करूंगा, लेकिन याद रहे यह बात किसी से मत कहना। जी नाग देवता, आपकी कृपा से मैं चुप रहूंगा और सिर्फ राम का नाम लूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरी परेशानियां कैसे खत्म करेंगे आप? यह लो एक सोने का सिक्का। तुम मुझे रोज कथा सुनाया करो और फिर मैं रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया करूंगा। इससे तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। फिर यह सिलसिला शुरू हो जाता है। काले नाग ने हर दिन कथा सुनकर रामदीन को एक सोने का सिक्का देना शुरू कर दिया। अब उसका दिन बदल जाता है और वह बहुत अमीर हो जाता है। अरे, रामदीन बाबा के पास बहुत दौलत जमा हो गई है। आखिर मामला क्या है? इतनी जल्दी कैसे हो गया सब? हाँ भाई, ये तो बहुत जल्दी अमीर हो गया है। ऐसा तो कोई गलत काम करके ही होता है ना? अरे वो देखो, रामदीन आ गया। अरे बाबा, आजकल बड़े अमीर हो गए हो। आखिर कौन इतना कथा सुनने लगा है? रामदीन पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन गंगा के पास मोहल्ले वाली आती है। अरे गंगा, इतना धन कहाँ से आ रहा है? आखिर रामदीन भैया ने क्या कर दिया है? अरे, मुझे तो अम से मतलब है, इसीलिए मैंने कभी नहीं पूछा। गंगा फिर सोच में पड़ जाती है और फिर रामदीन से पूछ लेती है। रामदीन, इतने सारे पैसे तुम ये सब कहाँ से ला रहे हो? गंगा, तुम्हें इस बात की चिंता मत करो। मैं अपने भगवान के भरोसे सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हें बस सुकून से रहना चाहिए। नहीं रामदीन, तुम कुछ छुपा रहे हो। मुझे सच बताओ, वरना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। ठीक है गंगा, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, लेकिन याद रहे यह बात किसी से मत कहना। हर दिन मैं एक नाग देवता को कथा सुनाता हूँ और उसके बदले मुझे सोने का सिक्का मिलता है। यह सच जानकर गंगा लालची हो जाती है। वह एक चाल सोचती है कि ज्यादा सोना कैसे हासिल अगर करें। मैं इस नाग को मार दूं तो सारी धन धातु मेरी हो जाएगी। मैं रामदीन को बेहोश कर दूंगी और फिर विशाल को भेजकर सारी दौलत ले आऊंगी। गंगा रामदीन के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है, जिससे रामदीन सो जाता है और नाग देवता के पास नहीं जा पाता। बेटा, तुम अब उस नाग को कथा सुनाने जाओ और वहां नाग देवता को मार दो। फिर सारी धन दौलत उसके पेड़ से निकालकर वापस आ जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। विशाल पीपल के पेड़ तक पहुंचता है और कथा सुनाता है।
कथा के बाद जैसे ही नाग देवता सोने का सिक्का देने आता है, विशाल उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है। तुमने धोखा दिया, तुम्हें इस पाप की सजा मिलेगी। काली नाग पलटकर विशाल को डसता है, जिससे विशाल की मौत हो जाती है। रामदिन बेहोशी से उठता है। अरे मैं सोया कैसे रह गया? और मुझे तो काले नाग को कथा सुनानी थी, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? वह अब जंगल की ओर दौड़ता है। वहां पहुंचकर अपने बेटे विशाल की लाश देखता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे बेटे ने ऐसा क्या पाप किया? रामदीन, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने धन की बात किसी से मत कहना। तुम्हारी लालच के कारण तुम्हारे बेटे की जान चली गई। तुम्हारी सारी दौलत भी अब मिट्टी में मिल जाएगी। ये मेरा शाप है। काली नाग गायब हो जाता है और रामदीन अपने बेटे की लाश लेकर गम में डूबा हुआ घर लौट जाता है। तुम्हारे लालच के कारण हमारा इकलौता बेटा चला गया। अब न धन है न हमारा बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रामदिन। मैं लालच में अंधी हो गई थी। अब हमारे पास सिर्फ पछतावा बचा है।